8254 का कंट्रोल वर्ड क्या यूज में आता है, ये डिफाइन करने के लिए कि ये 8254 का जो काउंटर्स है वो 8 बिट की तरह काम करे या 16 बिट की तरह। मोड फॉर द काउंटर, कि कौन से मोड 0 से लेके मोड 5 जो 6 मोड है उनमें से कौन से मोड के अंदर अपने को किस काउंटर को रखना है। 3 काउंटर थे 0 1 2, तो 0 को किस मोड में रखना है, 1 को किस में रखना है और 2 को किस में रखना है। डिफाइन एज, हाँ डिफाइन एज बाइनरी या बीसीडी, तो काउंटर बाइनरी की तरह वर्क करे परफॉर्म करे या बीसीडी की तरह, वो डिफाइन करने के लिए काम आता है कंट्रोल वर्ड। और कंट्रोल वर्ड किसके अंदर जाके स्टोर होता है, कंट्रोल रजिस्टर के अंदर। 8 बिट होती हैं इसकी, उनके बेसिस पे ये चीजें तीनों डिफाइन की जाती हैं। अब इन 8 बिट में एक तो पहला है जो D7 D6 बिट्स हैं, ठीक है, उसमें काम आता है कि काउंटर कौन सा सेलेक्ट करना है। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो 0 0 पे कौन सा काउंटर सेलेक्ट हो रहा है, काउंटर 0, 0 1 पे होता है काउंटर 1 और 1 0 पे होता है काउंटर 2। अब ये लास्ट वाला रह गया, इसका मतलब क्या है, तो भाई इसका मतलब है रीड बैक कमांड, ठीक है। तो रीड बैक कमांड का काम क्या होता है, शॉर्ट में बताती हूँ। रीड बैक कमांड, देखो भैया 3 काउंटर है अपने पास, C0 C1 और C2, पिछले वाले ब्लॉक डायग्राम में बताया था। अब तीनों के तीनों काउंटर्स के अंदर से किसी भी एक पर्टिकुलर काउंटर की अपने को काउंट वैल्यू पता लगानी। मैंने बताया था ना कि जो काउंटर के अंदर अपन क्या एक वैल्यू डालते हैं, ठीक है। लेट सपोज अपन ने कोई कंटेंट डाल दिया 100, ठीक। अब वो डिक्रीमेंट होती रहेगी हर क्लॉक सिग्नल पे। अब जब वो डिक्रीमेंट हो रही है तो डिक्रीमेंटिंग के टाइम पे बीच में अगर अपने को ये बात पता लगानी है कि अभी काउंट वैल्यू क्या है, तो अपन रीड बैक कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। और 1 1 डालते हैं इन दोनों बिट्स के अंदर, मतलब ये दोनों बिट्स 1 1 होती हैं, तब हम इस रीड बैक कमांड को यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है D5 D4, मतलब काउंट वैल्यू समझ आ गई, बीच में लेट सपोज 100 से डिक्रीमेंट होते हुए वैल्यू 84 हो गई, तो अपन माइक्रो प्रोसेसर अपना उसको रजिस्टर को रीड कर सकता है। इसमें एक लैच होता है रजिस्टर, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। तो जो रजिस्टर होता है वो उसके थ्रू वो रीड कर लेता है कि अभी इस काउंटर की या फिर इसकी या फिर इसकी, लेकिन एक ही काउंटर की वैल्यू एट अ टाइम रीड कर सकता है, ठीक। अब यहाँ पर अगेन 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। इसका मतलब क्या है, D5 और D4 बिट्स क्या शो करती है कि किसको रीड राइट करना है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो इसमें अगेन 4 कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, जो पहली कमांड है ना, मतलब सॉरी पहली जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बताती है उसको काउंटर लैच कमांड को, ये काउंटर लैच कमांड को शो करती है। बाकी सारी की सारी अच्छे वाले काम करती है, मतलब आसान वाला, कि ये तो लोअर 8 बिट्स को रीड करने के काम आती है ना, और रीड राइट करने के काम आती है। RW मतलब रीड राइट, और ये है हायर 8 बिट्स को रीड राइट करने के लिए। उसके बाद अपने पास 1 1 है, ये काम आती है पूरी की पूरी 16 बिट्स रीड राइट करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है काउंटर लैच कमांड की, भाई इसका क्या काम है, भाई काम तो सिमिलर है इसका, जैसे रीड बैक कमांड करी थी, पर ये जो काउंटर लैच कमांड है ना, ये 8253 के अंदर नहीं, 8254 के अंदर मिलती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि भाई 8254 इसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, तो ये इसके अंदर ये चीज थोड़ी एक्स्ट्रा, मतलब ये वाली कमांड एक्स्ट्रा है, 8253 में नहीं थी। अब ये जो काउंटर लैच कमांड पता क्या करती है, ये सारे के सारे काउंटर्स की जो काउंट वैल्यू है ना वो एक साथ बता देती है। मतलब भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी लेट सपोज ये 100 से इनिशियलाइज किया था, ये 1000 से किया था, है ना, ये 50 से किया था। अब हो सकता है इसकी एट अ टाइम रीड वैल्यू मतलब काउंट वैल्यू 84 हो, और हम चाहते हो कि उसी टाइम पे इन दोनों की भी मिल जाए। तो भाई रीड बैक कमांड का क्या है, एक एक से करके काउंट करती है, मतलब पहले इसके लिए रीड बैक कमांड, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। तो हो सकता है ये 84 था उस समय पे, ये हो सकता है 542 था, है ना, और ये हो सकता है उस समय 42 हो। तो अपने को हुआ क्या, अपन ने पहले तो 84 रीड कर ली, फिर अपन थोड़ी देर बाद रीड बैक कमांड जब तक इसके लिए लगाई, तब तक ये वैल्यू 542 से लेके 328 रह गई। तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, मतलब अपन उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली नहीं पता लगा पाए, तो उसके काम आती है काउंटर लैच, एक साथ काउंट वैल्यू सबकी पता लगा पाए। और जो मोड्स है ना कि भैया कौन सा काउंटर कौन से मोड में है, ये भी पता लग जाता है, ठीक। अब उसके बाद आती है 0 1 1 0 1 1, मैंने बता ही दिया कि लोअर 8 बिट्स को रीड राइट करने के, हायर 8 बिट्स को रीड राइट करने के लिए, और ये वाला कॉम्बिनेशन है 16 बिट्स को, ठीक। अब उसके बाद आता है ये वाला मोड, मतलब ये तीनों बिट्स क्या बताती हैं कि कौन से मोड में है काउंटर, है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। अब उसके बाद इसमें आप क्या करो कि यहां तो लगा दो आप 0,
एक बार और एक कॉम्बिनेशन और आएगा। हाँ, अब ऐसा करो, यहाँ 0 0 लगा दो, यहाँ 1 1 लगा दो और यहाँ क्रॉस क्रॉस लगा दो, ठीक है। यहाँ पे पूरे 6 मोड होते हैं ना, उस हिसाब से हमने 6 कॉम्बिनेशन बना दिए। अब बीच में 2 में क्रॉस रख देना, मतलब दिमाग में टेबल रखने की बता रही हूँ, एग्जाम में जाके आप भूल जाओगे। तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1, और जब तक 6 कंप्लीट नहीं हो जाए कॉम्बिनेशन, मतलब 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन कंप्लीट किए, साइड में 2 0 लगाए, 2 क्रॉस लगाए, 2 1 लगाए, ये होते हैं ये कॉम्बिनेशन याद करने का तरीका। अब बात बताती हूँ कि भाई कौन सा किस मोड को बताने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो है मोड 0 के लिए, ये मोड 1 के लिए, ये मोड 2 के लिए, ये मोड 3 के लिए, ये मोड 4 के लिए और ये मोड 5 के लिए। मतलब ये जो क्रॉस क्रॉस है इसका मतलब 1 या 0 कोई फर्क नहीं, ठीक। इन दोनों में सेट रहेंगे 0 0, ठीक है, D3 बिट। बाकी अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि जो अपनी लास्ट बिट है D0, ये बताती है कि मतलब 80 to 54 के जो काउंटर्स हैं, ये जो काउंटर है कोई भी एक पर्टिकुलर, लेट सपोज C1, तो ये बाइनरी में एज ए बाइनरी डिफाइन करना है इसको या BCD करना है। तो अगर ये 1 है इसका मतलब तो ये हो गया BCD में, ठीक है। और अगर ये 0 है इसका मतलब ये बाइनरी में रहेगा, बाइनरी एज अ बाइनरी डिफाइन हो जाएगा। तो भैया यही है कंट्रोल वर्ड। तो ये जाके अगर ये बिट्स इस तरीके के कॉम्बिनेशन में जाकर स्टोर होती है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में, तो अकॉर्डिंगली ये चीजें परफॉर्म होंगी किसी भी काउंटर के लिए इन 80 to 54। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो on control word of 80 to 54, that is programmable interval timer. I hope you all understood what I've tried to explain. अगर आपको समझ आया then do like this video, subscribe to my channel, share it among your friends. Yeah, भाई please subscribe कर लो please. That's all I can say. Thank you so much.